रश्मि अपने पति अमित और सास स्वरूपा के साथ रहती है। एक रोज, कल हमें मेरे बॉस की एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, इसलिए शाम तक अपने सारे काम निपटा लेना। हाँ अमित, तुम चिंता मत करो, मैं अपने सारे काम निपटा लूंगी। वैसे बहू, कल की पार्टी में तुम क्या पहनने वाली हो? ये देखिए माँ जी, मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे साइड में ही निकाल कर रखा है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। अरे क्या सुंदर है माँ, हम किसी भजन कीर्तन में नहीं जा रहे, पार्टी में जा रहे हैं। वहां पर सभी लोग मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहन कर आएंगे और तुम यहाँ पर दिवाली की झालर की तरह सज संवर कर आओगी। अरे हम पार्टी में जा रहे हैं, ना कि किसी की शादी में। अरे लेकिन साड़ी पहनने में क्या बुराई है? अब रश्मि एक शादीशुदा महिला है और हमारे यहाँ शादी के बाद साड़ी ही पहनी जाती है, फिर चाहे वो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो। हाँ माँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम जब पार्टी में जाएंगे तब वहां पर तो ये मॉडर्न कपड़े पहन ही सकती है ना। अब आप ही सोचिए, वहां पर सभी लोग स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे और उस भीड़ में सिर्फ यही एक साड़ी पहन कर आएगी, तो मुझे कितना ऑकवर्ड होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोगों के अनुसार ही रहें। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है और मैं इसमें कंफर्टेबल भी महसूस करती हूँ और साथ ही सुंदर भी तो लगती हूँ इसमें। अरे बस करो रश्मि, मैं तो तुम्हारे इस गंवार पहनावे से परेशान हो चुका हूँ। तुम एक काम करो, कल की पार्टी में आओ ही मत, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। लेकिन अमित, इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। अचानक से इसे क्या हो जाता है? पता नहीं बहू, ये ऐसा ही है। माना कि मैं गांव से हूँ, लेकिन मैं कोई अनपढ़ गवार थोड़ी ना हूँ। मैंने गांव में भी अपनी पूरी पढ़ाई की है और मैं यहाँ शहर के तौर तरीके भी अच्छे से जानती हूँ। साड़ी पहनना ये मेरी इच्छा है, अब दूसरों के लिए मैं अपनी इच्छाओं का त्याग तो नहीं कर सकती ना। जाने दे बहू, बावला है अमित, तू ये सब छोड़ और अपना दिमाग ठंडा रख और जा बहू, जाकर हम दोनों के लिए चाय और वो ब्रेड पकोड़े बना दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर अगले दिन अमित पार्टी में अकेला ही जाता है। ऐसे ही एक रोज, जब सुबह सवेरे अमित ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी उसकी नजर घर के सामने जाती है। ओ तेरी, हमारे मोहल्ले में ये कौन आ गया? इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बिल्कुल किसी बॉलीवुड की हीरोइन की तरह लग रही है। क्या मतलब? अरे बाकी लोगों से तुम 10 रुपए कम लेते हो और मुझसे ज्यादा ले रहे हो? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे नहीं मैडम जी, दूध का दाम बढ़ चुका है, अब नई नई आई हो ना, इसीलिए आपको इस बारे में इतना नहीं पता। अरे सब पता है मुझे। मैं जब रोमिला काकी के घर से गुजर रही थी, तब तुम उन्हें दूध कम दाम में बेच रहे थे, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। मेरे सामने ये नाटक बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे लेकिन मैडम जी, अरे क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो मैडम को? मार खानी है क्या तुम्हें, झिंगुर कहीं का? अरे अमित भाई, आप बीच में क्यों आ रहे हो? अपने काम से काम रखो ना। अबे ओ गधे, मैं बीच में नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? मतलब? अरे मैं इनका पड़ोसी हूँ और मैंने सब सुन लिया है, और तू नए लोगों को ज्यादा दाम में दूध बेचकर उनसे पैसे ऐंठना चाहता है, क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे नहीं बाबा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? अरे अब तो सच बोल दो, तुम्हारा बस नाम ही भोला दूध वाला है, लेकिन असल में तुम एक नंबर के चालाक और लालची इंसान हो। देख, कल से मैडम को सही दाम में दूध बेचा कर, वरना तेरा इस मोहल्ले में आना जाना ही बंद करवा दूंगा। समझा कि नहीं? रमित भाई, जितना कहा उतना ही कर, वरना। अच्छा ठीक है भाई, जितना पैसा देना है उतना दे देना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको। इतना कहकर भोला दूध वाला वहां से चला जाता है। थैंक यू सो मच भैया। भैया, मेरा मतलब, मेरा नाम अमित है और आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो।
मैं अमित चौबे। और आप? मेरा नाम मोनिका है, मोनिका विहान शर्मा। मैं और मेरा पति विहान, हम तो बस 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। अरे नहीं, ये तो शादीशुदा निकली। क्या हो गया अमित जी? अचानक से आपका हंसता हुआ चेहरा उदास चेहरे में क्यों बदल गया? अरे कुछ नहीं मोनिका जी, वो मैं तो बस। ओफो, क्या बात है अमित जी? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरा घर सामने ही है, तो आप मुझे बेझिझक होकर बोल सकती हो। मेरे साथ मेरी माँ और बीवी भी रहती है। ठीक है अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। ओके देन, शायद आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो। जी, मैं अभी ऑफिस ही निकल रहा था। हैव अ गुड डे। जी सेम टू यू। तभी घर के बाहर रश्मि आती है। अरे, तुम अभी तक गए नहीं काम पर? ये देखो ये रुमाल, ये वाला लेकर जाओ। और तुमने जो रुमाल रखा है वो थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन ये वाला एकदम अच्छा रुमाल है। और अगर किसी ने तुम्हारा वो फटा हुआ रुमाल देख लिया तो खामखा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। ये भगवान, मोनिका जी के साथ मेरी पहली मुलाकात है और उसमें मेरी ये बेवकूफ बीवी मेरी इज्जत का फालूदा कर रही है। अमित जी, लगता है आपकी वाइफ आपको दूर से आवाज लगा रही है। वो देखिए, वो शायद आपको हैंकी दे रही है। हाँ, वो शायद मैं पुराना रुमाल उठा लाया। कोई बात नहीं अमित जी, हो जाता है। अब अमित गुस्से में रश्मि के पास चला जाता है। अरे तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या रश्मि? पूरे मोहल्ले के सामने फटे हुए रुमाल के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे लेकिन, अरे चुप रहो अब। जिधर जाओ उधर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करती रहती हो तुम। लेकिन मैं अगर आपको रोककर दूसरा रुमाल नहीं देती तो उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती ना, इसलिए मैंने आपको आवाज दे दी। लेकिन उसके लिए तुम्हें इतने जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? गुस्से में अमित ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर बाद में जब मोहल्ले में सब्जी वाला आता है तभी रश्मि और मोनिका की मुलाकात हो जाती है। अरे वाह, ये सब्जियां तो काफी फ्रेश है, बिल्कुल मॉल में मिलने वाली सब्जियों की तरह दिख रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सब्जी वाला यहाँ पर रोज आता है और किफायती दाम में एकदम ताजी सब्जियां देता है, इसलिए हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो और क्या चाहिए हमें? हाँ, ये बात भी सही है। वैसे आप अमित जी की बीवी हो ना? मेरा नाम मोनिका है। और आपका? मेरा नाम रश्मि है। वैसे मैंने सुबह आपको और अमित जी को आपस में बात करते हुए देखा। जी, वो दरअसल हुआ यूं। फिर मोनिका रश्मि को सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये हुआ था। अरे वो भोला दूध वाला है ही निकम्मा, बस लोगों को ठगने का काम करता है। पहले तो भी वो अच्छा दूध बेचा करता था, लेकिन आजकल तो उसका बेचा हुआ दूध कभी कभार एकदम बेस्वाद होता है, तो कभी एकदम पतला सा। हे भगवान, ऐसा मिलावटी दूध पीकर कहीं हमारी सेहत खराब ना हो जाए, क्योंकि मैं अपने डाइट को लेकर एकदम सीरियस रहती हूँ। तुम चिंता मत करो मोनिका, सभी मोहल्ले वाले मिलकर उस दूध वाले को निकालकर दूसरा दूध वाला रखने वाले हैं। चलो, फिर तो कोई टेंशन नहीं, वरना मुझे तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। तो आज भिंडी बना रही हो क्या तुम? हाँ रश्मि, मेरे पति को आलू भिंडी बहुत पसंद है और मैं उन्हें हमेशा हेल्दी खाना खिलाती हूँ। लेकिन मेरे पति बहुत ही फूडी हैं, इसलिए मैं कभी कभार उनके लिए कुछ चटपटा भी बना देती हूँ। मेरे पति भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर तुम फ्री हो तो आज घर पर आ जाओ ना, चाय नाश्ता हम साथ में ही करेंगे। उतनी ही हमारी बातचीत भी हो जाएगी और हम एक दूसरे को जान भी पाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल रश्मि, मुझे तो उल्टा बहुत अच्छा लगेगा। फिर मोनिका रश्मि के घर पर चाय नाश्ता करने जाती हैं और वो दोनों आपस में ढेर सारी बातें भी करते हैं। उसी दौरान अमित किसी काम के चलते
रश्मि को ऑफिस से कॉल करता है। हाँ ठीक है अमित, वो फाइल मैं साइड में ही रख देती हूँ। तुम अपने ऑफिस के आदमी को भेज दो घर पर, फिर मैं वो फाइल उसे ही दे दूंगी। ठीक है रश्मि, वैसे ये पीछे किसकी आवाजें आ रही हैं? घर पर कोई आया है क्या? और ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है मुझे। हाँ अमित, वो हमारी नई पड़ोसन है ना, मोनिका जी, जिनसे तुम सुबह सवेरे बात कर रहे थे। वो आई है हमारे घर पर ऐसे ही चाय पीने के लिए। क्या बात है, चलो अच्छा है। वैसे तुम आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। जरा वीडियो कॉल करो ना, मुझे देखना है तुम्हें। क्या? आज तक तो मेरे कपड़ों की कितनी बुराई करते आ रहे हो तुम, और आज हो कि इतनी तारीफ किए जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई वीडियो कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी नई सहेली के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। बाय। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो रश्मि। हे भगवान, ये रश्मि भी ना, अगर ये वीडियो कॉल कर लेती तो मुझे मोनिका जी को देखने का मौका मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो वो मुझे रोजाना दिखेगी। क्या सुंदर लग रही थी वो उन कपड़ों में। काश वो मेरी बीवी होती। मानना पड़ेगा, उनका पति वाकई में बहुत ही खुशकिस्मत है जो उन्हें इतनी मॉडर्न और स्टाइलिश बीवी मिली है। वही दूसरी तरफ, मोनिका, कल आओ खाना खाने के लिए। मैं तुम्हारी पसंद का ही कुछ बनाऊंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ, मैं तुम्हारी डाइट का भी पूरा ध्यान रखूंगी। माफ करना रश्मि, लेकिन कल तो मेरा व्रत है ना, इसलिए मैं खाने पर नहीं आ सकती। क्या? शहर की मॉडर्न लड़कियां भी व्रत रखती है क्या? हाँ आंटी जी, मैं भले ही मॉडर्न हूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ में भी बहुत मानती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मोनिका। वैसे तुम्हें पहली बार देखकर यही लगा कि तुम में जरा भी संस्कार नहीं रहेंगे, लेकिन अब तुम्हारे साथ बातचीत करके पता चल गया कि तुम कितनी अच्छी हो। तुमने तो मेरा मॉडर्न लड़कियों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। फिर रात में डिनर के वक्त अमित उन दोनों को मोनिका से हुई बातचीत के बारे में पूछता है। मुझे तो मोनिका बड़ी ही अच्छी लगी। हाँ माँ जी, हमारी तो एक ही मुलाकात में इतनी अच्छी दोस्ती बन गई। वैसे पूरे मोहल्ले में मेरे किसी के साथ भी इतनी अच्छे से नहीं जमती जितनी कि एक ही दिन में मोनिका के साथ जम गई। भगवान करे कि ये दोस्ती आगे भी ऐसी ही टिकी रहे, क्योंकि वो वाकई में दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है। मॉडर्न होने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। मोनिका अपनी जड़ों को बिल्कुल नहीं भूली। उसने तो आते ही नमस्ते बोलकर मेरे पैर भी छुए, वरना आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो केवल हेलो बोलकर ही निपट लेती है। ना बड़ों का आदर करती है, ना ही उनमें बोलने का कोई लिहाज होता है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो हम उन्हें जरूर मदद करेंगे। वैसे उनके पति को नहीं देखा मैंने, कहाँ पर है वो? शायद वो 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, यही कह रही थी ना माँ जी वो? हाँ बहू, वो क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रिप पर गए हैं वो। मैंने भी उनकी शक्ल अभी तक नहीं देखी। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। और तुम्हें पता है अमित, मोनिका व्रत भी रखती है और कल उसका व्रत है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि उसे कल व्रत तोड़ने के लिए मैं यहीं पर बुला लेती हूँ। क्या कहती हो माँ जी? हाँ बहू, वैसे भी दिन भर व्रत करके वो थक जाएगी, तो कहाँ खाना बनाती बैठेगी वो। और एक पड़ोसी होने के नाते हमें इतना तो करना ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम सही सोच रही हो आप दोनों। सभी सो जाते हैं, लेकिन अमित मोनिका के घर की लाइट ऑन देखता है। आज और कल दोनों भी दिन मोनिका जी अकेली ही थी, और लगता है कि अकेलेपन के कारण वो सो नहीं पा रही। ओ तेरी, ये क्या, मोनिका जी तो रात की नाइटी में कितनी कमाल की लगती है। हे भगवान, इन्हें देखकर तो मुझे हार्ट अटैक आना ही बाकी रह गया है। अभी एक दिन में ही उन्होंने मुझे कितना पागल कर दिया है। पता नहीं आगे मेरा क्या होगा।
अमित बस मोनिका को देखते ही रह जाता है और तभी उसके पीछे से वहां पर रश्मि आ जाती है। अरे अमित, इतनी रात गए तुम यहाँ पर खड़े रहकर बाहर क्या देख रहे हो? तो इतना खुश क्यों हो रहे हो तुम? वो दरअसल, हटो तो जरा, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या देख रहे हो। अरे नहीं, अगर इसने मोनिका को देख लिया तब तो मेरी शामत आ जाएगी और ये समझ जाएगी कि मैं मोनिका को ही ताक रहा था। अब अमित काफी चिंतित हो जाता है। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर बाहर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण तुम्हारा चेहरा खुशी से एकदम चमक उठा है। अरे नहीं रश्मि, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रश्मि बाहर देखने से पहले ही मोनिका अपने घर की लाइट्स बंद कर चुकी होती है। बाल बाल बच गया। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। देखो, मैं तो बस बाहर हो रही हल्की हल्की बारिश को देख रहा था और हमारे पड़ोस के पालतू कुत्ते टॉफी को देख रहा था और उसी को देखकर मुस्कुरा था बस, और कुछ भी नहीं। अजीब बात है, एक दिन टॉफी ने आपके बम पर काट दिया था, तब से लेकर आज तक आप उसके बारे में बस बुरा बुरा ही बोलते आ रहे हो, और आज अचानक से इतने दिनों के बाद तुमने टॉफी के प्रति सारी नफरत और गिले शिकवे भुला दिए और उसे इतने प्यार से देख रहे हो। अरे मुझे भी इतने प्यार से तुमने आज तक कभी नहीं देखा। अब क्या करो, टॉफी है ही इतना प्यारा, इसलिए मेरा उस पर से सारा गुस्सा खत्म हो चुका है। सब समझ रही हूं मैं। मुझ पर तो बस जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो। ना जाने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है। अरे सब कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए मस्त एक कॉफी बनाकर रख दो, वही बेड के बगल में रख देना। कल तो मुझे छुट्टी है ना, तो आज तो मैं देर तक सीरीज देखूंगा, फिर उसके बाद ही सोऊंगा। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। ना जाने अमित के मन में मेरे लिए प्यार कब आएगा। कभी कभी तो ये मुझसे कितने प्यार से बात करता है, लेकिन कभी कभी तो इसे झटके आ जाते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है इसे। फिर अगले दिन जब मोनिका का व्रत होता है, तब वो अमित के घर पर खाना खाने आती है। अरे इन सब की क्या जरूरत थी रश्मि? तुमने खामखा मेरे लिए इतनी मेहनत ली, मैं अपना खाना बना लेती ना। अरे बाबा, अरे कोई बात नहीं मोनिका जी, ये भी आपका ही घर है, और अब आपके पति बाहर गए हैं ना, तो ऐसे में आप अकेले के लिए कहाँ मेहनत करती बैठती। देखिए, सभी एक से बढ़कर एक पकवान बनाए हैं आपके लिए। अरे रश्मि, मोनिका जी के लिए तुमने ये मीठी खीर क्यों बनाई है? और ये पूरियां तुम्हें पता नहीं है क्या? मोनिका जी डाइटिंग करती है, इसलिए वो ये सब नहीं खा पाएगी। रिलैक्स अमित जी, ये खीर शुगर फ्री है और ये पूरियां भी एयर फ्राई में फ्राई की है। क्या अब भी पूरी बात जाने बगैर ही आप रश्मि को बोलने लगे? अच्छा, तो ये बात है क्या? सॉरी रश्मि, मुझे लगा कि अब मोनिका जी को ना चाहकर भी ये सारा तला भुना खाना खाना पड़ेगा, जिसके चलते उनका डाइटिंग शेड्यूल खराब हो जाएगा। किसी को बोलने देगा तब ना, कब से खुद ही बोले जा रहा है तू। चलो अब बातें वगैरह बंद करो और खाना शुरू करो। बेचारी मोनिका सुबह से भूखी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो खाना खाते हैं। फिर खाना खाते समय बीच बीच में अमित मोनिका को अपने हाथों से खाना परोस रहा होता है, और ये सब देखकर रश्मि को बड़ा अजीब सा लगता है। लीजिए ना मोनिका जी, और लीजिए, ये सारा खाना आपके लिए ही बनाया गया है। बस अमित जी बस, मैं इतना सारा खाना नहीं खाती। इस तरह से बर्ताव करते हुए आज से पहले तो मैंने अमित को कभी नहीं देखा। आज तक इसने मेरे लिए खाना कभी नहीं परोसा, और अब देखो ये तो मोनिका के लिए खाना परोस रहा है। रश्मि अपनी सहेली सोनिया, जो रश्मि के साथ गांव में ही पली बड़ी होती है और अब दूसरे शहर में नौकरी कर रही होती है, उसे अमित और मोनिका के बारे में सब कुछ बताती है। क्या कह रही है? अरे तेरा पति कुछ कम नहीं है रश्मि, उस पर जरा ध्यान रख। अक्सर आदमी लोग इन मॉडर्न लड़कियों के चक्कर में जाकर फिसल जाते हैं।
मैं तेरी बात समझ रही हूँ सोनिया, लेकिन मुझे मेरे अमित पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। वो भले ही मुझसे उतना प्यार ना करता हो, लेकिन वो मेरे अलावा किसी और को उस नजर से कभी नहीं देखेगा, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। इतनी भी अंधी मत बन उसके प्यार में। मैं बस तुझे बता कर रख रही हूँ। अरे आजकल के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए तू थोड़ा सतर्क रहे। हाँ सोनिया, थैंक यू सो मच। तूने मुझे हमेशा समझ कर लिया है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो हमारी दोस्ती गांव से अलग होने के बाद भी इस तरह से बरकरार है। चल चल, अब इमोशनल करके हमारी इस प्यारी सी दोस्ती को नजर मत लगा। अरे नहीं बाबा, मैं थोड़ी ना नजर लगा रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। फिर अगले दिन मोनिका का पति विहान बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आता है, और तभी वो उसे पड़ोसियों के बारे में सब बताती है। क्या बात है मोनिका, तुम्हारी तो बहुत अच्छी जम गई है पड़ोसियों के संग। चलो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तब भी तुम्हें बोर नहीं होगा। हाँ विहान, और जब हम सत्यनारायण की पूजा रखेंगे तब हम उन्हें भी बुलाएंगे, क्योंकि वो जब मुझे अपने परिवार के जैसा समझते हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी उन्हें समान दर्जा दूं। हाँ मोनिका, सही कहा तुमने। वैसे भी हमारा पूरा परिवार दूसरे शहर में रहता है और यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है। अब मोनिका पूरे चौबे परिवार को पूजा में आने का न्योता देती है। फिर पूजा के समय मोनिका ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना होता है, जिसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच भी होता है। सिर्फ मॉडर्न ही नहीं, बल्कि इन ट्रेडिशनल कपड़ों में भी मोनिका जी एकदम खूबसूरत लगती है। इसमें भी इन्होंने मॉडर्न टच वाला आउटफिट चुना है। बाय गॉड, इतनी कमाल की फैशन सेंस तो शायद ही किसी की होगी। मोनिका कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ माँ जी, वाकई में मोनिका तो किसी भी पहनावे में एकदम खूबसूरत ही लगती है, नजर ना लगे इसे किसी की भी। और एक तुम हो जो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह बन ठन कर आई हो। लेकिन जरा मोनिका जी को देखो। अरे आज उन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े ही पहने हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच भी है। कपड़े एकदम सिंपल है, लेकिन फिर भी उन पर ये कपड़े कितने उठकर दिख रहे हैं। और एक तुम हो जो इतना भारी भरकम पहनावा पहनकर भी एकदम बेसी के बेसी ही लग रही हो। मैं जैसी हूँ वैसी ही बहुत अच्छी हूँ। मुझे किसी के जैसा ना तो कभी बनना है, ना ही मैं कभी बन पाऊंगी। अरे मॉडर्न होने के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना जरूरी थोड़ी ना होता है। अरे बस करो तुम दोनों, अब यहाँ पर भी शुरू मत हो जाना। देखो तो जरा, हम किस काम के लिए आए हैं यहाँ पर, बेवकूफ कहीं के। अरे क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? आओ ना, पूजा का हिस्सा बनो। स्वरूपा आंटी प्लीज आइए ना, और गाइस तुम दोनों भी। फिर पूजा होने के बाद जब अमित मोनिका और विहान के कमरे के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो उन दोनों को बातचीत करते हुए सुन लेता है। ये तुम क्या कह रहे हो विहान? वो ड्रेस ऐसे कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है? सॉरी बेबी, लेकिन अब वो ड्रेस सीधे 1 महीने के बाद ही मिल पाएगी। अरे लेकिन 1 महीने के बाद मैं उस ड्रेस का अचार डालूंगी क्या? मेरा बर्थडे अभी 15 दिनों में है, और इसीलिए मैंने प्रायोरिटी में तुम्हें ये कहकर रखा था कि आते वक्त वो ड्रेस लेकर आना। अब क्या फायदा तुम्हारा उस मुंबई के बिजनेस ट्रिप में जाकर, और वो ड्रेस तो केवल मुंबई के शोरूम में ही अवेलेबल है। अरे पर मेरा इसमें क्या कसूर है? मेरे वहां जाने से पहले ही वो ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि शोरूम में जाकर उन लोगों से कह दो कि वो उस ड्रेस को साइड में रख दे। लेकिन नहीं, तुम्हें बस तुम्हारी जॉब ही इम्पोर्टेंट है। बीवी की तो तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है मोनिका, आई एम रियली सॉरी ना बेबी। जाने दो, अब इतना अच्छा दिन है आज का, इसमें मुझे मेरा मूड खराब नहीं करना। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तो मैं तुम्हारी बैंड बजा कर ही रहूंगी। मोनिका उस ड्रेस की फोटो देखकर भावुक हो जाती है, और अमित फौरन उस ड्रेस की फोटो दूर से ही खींच लेता है। फिर बाद में
मोनिका जी की बहुत इच्छा थी कि वो ये ड्रेस अपने बर्थडे पर पहने और मैं उनकी इस इच्छा को पूरी करके ही रहूंगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा, लेकिन ये ड्रेस तो ढूंढ कर ही निकालूंगा। सच में इस ड्रेस में मोनिका जी कितनी प्यारी लगेगी और ये गिफ्ट देकर उनके मन में मेरे लिए एक स्पेशल जगह बन जाएगी। इसके मन में इस स्पेशल जगह बनाने के चक्कर में है तू? माँ, आप आप यहाँ पर? वो वो मैं तो ये कह रहा था कि मैं इस महीने में ऑफिस में अच्छा काम करके अपने बॉस के मन में स्पेशल जगह बनाऊंगा, ताकि वो मुझ पर खुश हो जाए और मुझे झट से प्रमोशन दे दे। भगवान करे कि जो तू कह रहा है वो सच हो जाए। लेकिन सच कहूँ बेटा, तो कुछ दिनों से मुझे तेरे हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रही हो आप माँ? जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ मैं। अपने मन से कोई कहानी नहीं बना रही। फिर 15 दिनों के बाद जब मोनिका का जन्मदिन आता है, तभी पार्टी में अमित मोनिका को वो ड्रेस गिफ्ट करता है। ओ माय गॉड, ये ड्रेस आपको कैसे मिल गई? मुझे तो यही ड्रेस चाहिए था अपने बर्थडे पर, और ये ड्रेस तो केवल मुंबई के शोरूम में ही मिलता है। लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं इसी ड्रेस के लिए इतनी पागल हुए जा रही थी? ये आप क्या कह रही हो मोनिका जी? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि आपको यही ड्रेस चाहिए था। मैंने अपनी एक फीमेल कलीग को कहा कि वो मुझे कोई ड्रेस रिकमेंड करे, तो उसने मुझे यही ड्रेस बताई। तो ये ड्रेस मैंने मुंबई के डिजाइनर शोरूम से मंगवा ली। वाह अमित जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। देखो विहान, तुम्हें तो नहीं मिला, लेकिन ये ड्रेस अमित जी मेरे लिए लेकर आए। मोनिका जी, अब आपको ये ड्रेस इतना पसंद आ ही गया है, तो जाइए इस ड्रेस को पहन कर आइए। जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी इस ड्रेस को पहन कर आती हूँ। फिर वो ड्रेस मोनिका पहन कर आती है और उसे उस ड्रेस में देखकर अमित की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ये सब देखकर विहान और रश्मि दोनों को भी बड़ा अजीब सा लगने लगता है। फिर ये सारी बातें रश्मि अपनी सहेली सोनिया को बताती है। हे भगवान, अरे तेरा पति पागल पागल हो गया है क्या? अब तू ही सोचना रश्मि, जिस आदमी ने अपनी खुद की बीवी को कभी कोई ड्रेस गिफ्ट नहीं किया हो, वही आदमी किसी और पराई लड़की को गिफ्ट कर रहा है। वही तो, पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले कई दिनों से अमित का मोनिका के प्रति बर्ताव कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। सच कहूँ रश्मि, तो अब तक तूने मुझे जितना कुछ बताया है, उस सब को सुनने के बाद तो मुझे अमित के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू थोड़ा सतर्क रहे। अरे आजकल के आदमी लोग फिसल जाते हैं, और ये बाहर की मॉडर्न औरतें कुछ कम नहीं होती। अच्छे अच्छों का घर तोड़ देती है ये। नहीं सोनिया, मोनिका वैसे बिल्कुल नहीं है। उल्टा वो तो अमित की बहुत ही इज्जत करती है, इसीलिए वो उनके साथ उसी तरह से पेश आती है। लेकिन अमित का ही उसके प्रति व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अब से मैं कुछ ज्यादा ही ध्यान रखूंगी। हाँ बहन, और तू टेंशन मत ले। इन सब में अपना खुद का ध्यान रखना मत भूलना, समझी कि नहीं? अरे हाँ बाबा, डोंट वरी, मैं खुद का भी ख्याल जरूर रखूंगी। फिर 2 दिनों के बाद जब रश्मि कमरे में 2 फिल्म की टिकट रखी हुई देखती है, तभी अरे वाह, ये तो फिल्म की टिकट है। इसका मतलब हम दोनों एक मूवी डेट पर जाने वाले हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं और तुम, वो भी थिएटर में फिल्म देखेंगे? अरे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा? अरे बाहर थिएटर में भी तुम साड़ी या फिर घाघरा चोली ही पहन कर आओगे, इसीलिए तुम्हें कहीं भी बाहर लेकर जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। बस करो अमित, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, जो सच है वही बता रहा हूं, और इसीलिए तुम्हें सच्चाई इतनी चुभ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो बस तुम्हारी घटिया सोच है।
और कुछ भी नहीं। मैं भले ही गांव से हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आई हूँ और साथ ही मैं मॉडर्न फैशन सेंस पे भली भांति जानती हूँ। लेकिन इस तरह से कपड़े पहनना मेरी पसंद नहीं, बल्कि ये मेरी मर्जी है। और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। यू नो व्हाट रश्मि, तुम्हारे साथ बहस करने की जगह पर मैं अपने दोस्त को ही साथ लेकर चला जाता हूँ। हाँ, यही बेहतर रहेगा। हाँ तो जाओ ना, क्यों रुके हो यहाँ पर? हाँ हाँ, जा ही रहा हूँ। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। अमित से झगड़ा होने के कारण अब रश्मि उदास हो जाती है। उतने में उससे मिलने के लिए मोनिका आ जाती है। अरे ये क्या रश्मि, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं मोनिका, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है ना, उसी कारण ऐसा लग रहा होगा। नहीं नहीं, कुछ तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। चलो अब जल्दी से बताओ मुझे। मोनिका के कई बार पूछने पर रश्मि उसे अमित और उसके झगड़े के बारे में सब कुछ बताती है। क्या कहा? अमित जी ने तुमसे ये सब कहा? ये उन्होंने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। आने दो उन्हें अब। अमित के आने पर मोनिका उसे खूब सुनाने लगती है। देखिए अमित जी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आपको रश्मि पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मोनिका जी, प्लीज अमित जी, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। आपके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत थी, लेकिन आपने रश्मि को जिस तरह से दुखी किया है, वो देखने के बाद तो मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। ये रश्मि भी ना, हमारे झगड़े के बारे में उसे मोनिका को बताने की क्या जरूरत थी? अभी अभी तो मोनिका जी के साथ मेरी अच्छे से बनने लगी थी, और उस पागल ने तो वो भी बिगाड़ दिया। देखिए अमित जी, शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। रश्मि एक बहुत ही सुंदर लड़की है, और वो जो भी पहनावा पहनती है, वो उसमें बेहद खूबसूरत दिखती है। वो गांव से जरूर है, लेकिन उसे हर चीज की समझ है। इतनी समझ कि शहर की लड़की भी इसके सामने शांत बैठ जाए। रहने दो मोनिका। नहीं रश्मि, तुम मेरी सिर्फ पड़ोसन नहीं हो, बल्कि मेरी अच्छी सहेली भी बन चुकी हो, और मैं अपनी सहेली के लिए जरूर बोलूंगी, फिर वो चाहे तुम्हारा पति हो, सास हो, या कोई और भी क्यों ना हो। और अमित जी, कुर्ती और साड़ियां पहनना रश्मि की पसंद है। अब वो दूसरों या आपके लिए अपनी पसंद को बदलना नहीं चाहती, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? एक पति को अपनी पत्नी की खुशियों में खुश रहना चाहिए। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए, और आपको भी उससे वैसे ही प्यार करना चाहिए, और उसका सम्मान भी करना चाहिए, ना कि उसे बार बार कड़वे ताने कसकर छोटा साबित करना चाहिए। जी मोनिका जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वो, अब मेरे सामने झूठ मत कहिए आप। ये बेचारी यहाँ उदास बैठी थी। मेरे कई बार पूछने के बाद ही उसने मुझे ये सब बताया है। आप रश्मि के पहनावे को गवार नाम देते हो, लेकिन असल में तो यही पहनावा सबसे बेहतरीन और सुंदर पहनावा है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। बाकी लोग तो बस मॉडर्न कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन रश्मि जैसे कम ही लोग हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को बरकरार रख रहे हैं। इसलिए आपको उस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो उस पर नाज होना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ मोनिका जी, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। मुझे रश्मि को वो सब नहीं कहना चाहिए था। प्लीज अमित जी, मुझसे माफी मत मांगिए, और अगर आपको माफी मांगनी ही है तो आप रश्मि से मांगिए। मुझे माफ कर दो रश्मि, मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। अब अमित को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जितनी इज्जत मैंने मोनिका जी के मन में कमाई थी, अब वो सब खत्म हो गई है, और ये सब उस रश्मि के कारण हुआ है। अब अमित मोनिका की नजरों में अच्छा बनने के लिए रश्मि के साथ प्यार से बर्ताव करने लगता है। अरे रश्मि, इतनी सच सवर कर कहाँ पर जा रही हो?
मैं आज अमित और माँ जी के साथ बाहर जा रही हूँ खाने के लिए। क्या बात है। चलो अच्छा है। वैसे वो अभी तुम्हें कुछ कह तो नहीं रहा ना? नहीं नहीं, अब सब ठीक है मोनिका, तुम फिक्र मत करो। चलो अच्छी बात है फिर। जाओ, खूब एंजॉय करो। फिर एक दिन। अरे रश्मि, ये लड्डू जो मैंने बनाए हैं वो जाकर मोनिका को दे दे। ये लड्डू उसे बहुत पसंद आएंगे। लेकिन माँ जी, वो मीठा बिल्कुल नहीं खाती ना, तो ये लड्डू उसे देकर वेस्ट हो जाएंगे। जानती हूँ बहू, लेकिन उसका पति तो खाएगा ना, और वो भी तो 10 दिनों में एक बार तो वो खाती ही है ना। वो क्या कहते हैं उसे, चीट डे करती है ना वो, तो ये लड्डू वो तभी खा लेगी। वैसे भी ये लड्डू काफी लंबे समय तक ताजे और स्वादिष्ट रहेंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। ठीक है माँ जी, मैं ये लड्डू मोनिका को देकर आती हूँ। उतने में अमित उसे रोक देता है। क्या हुआ अमित? वो दरअसल मुझे तुम्हारे हाथ के नूडल्स खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज बना दो ना। ठीक है अमित, मैं अभी बना कर देती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दो। बस ये लड्डू मैं मोनिका को देकर आती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूंगी। अरे यार, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लग रही है रश्मि, प्लीज बना दो ना फटाफट। तुम चाहो तो ये डब्बा मैं मोनिका जी को देकर आता हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, जाओ देकर आओ उसे, तब तक मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। रहने दे अमित, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे तू ऑफिस से थक कर आया है, तो तू जाकर आराम कर। तेरे नूडल्स बनाने के बाद रश्मि जाकर देकर आएगी उसे डब्बा। अरे नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। आज ऑफिस में बहुत कम काम था, इसीलिए मैं अभी भी बहुत फ्रेश हूँ। इसलिए ये डब्बा मुझे उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अमित वो डब्बा लेकर मोनिका के घर चला जाता है। थैंक यू सो मच अमित जी, मैं और विहान ये लड्डू जरूर खाएंगे। सच में स्वरूपा आंटी बहुत ही स्वीट है। यू आर मोस्ट वेलकम मोनिका जी। बैठिए, मैं आपके लिए फ्रेश जूस बना कर लाती हूँ। जी ठीक है मोनिका जी, लेकिन ये क्या, आपके हाथ में ये चोट कैसे लग गई? वो सफाई करते करते कांच लग गई, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही लगा है। हे भगवान, मोनिका जी, ये क्या करती रहती हो आप? आपको ध्यान देना चाहिए था ना। आप जाकर सेप्टिक इंजेक्शन जरूर लगवाना, वरना आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। और आप तो आज काफी कमजोर भी लग रही हो। जी अमित जी, विहान के आने के बाद मैं डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगी। फिर मोनिका अमित को जूस बनाकर देती है। अमित जी, आप ये जूस पीजिए, तब तक मैं आपके लिए सैंडविच बनाकर लाती हूँ। बस 5 मिनट दीजिए मुझे। अरे नहीं मोनिका जी, आप इतनी दिक्कत क्यों ले रही हो? आप मेरे साथ यहाँ पर बैठ जाइए और बातें कीजिए मुझसे। अरे नहीं अमित जी, इसमें कैसी दिक्कत? फिर मोनिका रसोई में जाकर सैंडविच बनाने लगती है, और तभी वहां पर अमित भी आ जाता है। आप रहने दीजिए अमित जी, मैं कर लूंगी ना। नहीं मोनिका जी, आपके हाथ में चोट लगी है, तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ ना। वैसे खाना बनाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन ये ककड़ी और बीटरूट तो मैं काट ही सकता हूँ, उतनी ही आपको मदद भी हो जाएगी। ओफो अमित जी, आप भी ना, मानोगे नहीं। दरअसल मोनिका जी, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता था। उस दिन मैंने रश्मि पर वो काम का गुस्सा उतार दिया, जिस कारण रश्मि को काफी बुरा लगा। लेकिन असल में मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ मोनिका जी, जैसा आप मुझे समझ रही हो। मुझे रश्मि साड़ी और कुर्ती में बहुत पसंद है। वो तो उस दिन बस ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम हो गया था, और उसी का फ्रस्ट्रेशन रश्मि पर निकल गया। इट्स ओके अमित जी, अब आप उसके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हो, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको ऐसा महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी नजर में आपकी इज्जत वैसी ही है। इंसान है हम, तो गुस्सा आना जायज है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुस्से में किसी को भी बुरा भला बोलकर उसका दिल ना दुखाएं, क्योंकि दूसरों पर गुस्सा उतार कर कुछ नहीं मिलता।
सिवाय एक्स्ट्रा टेंशन और प्रॉब्लम्स के। जी मोनिका जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही और मैं आपकी इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा। उतने में वहां पर विहान आ जाता है और वो अमित को मोनिका के साथ सैंडविच बनाते हुए देखकर हैरान रह जाता है। अरे विहान भाई, आप आ गए। हाँ अमित, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी मेरे घर की रसोई में? वो दरअसल हुआ यूं कि रश्मि घर पर खाना बनाने में व्यस्त थे और उसने कहा कि माँ के हाथ के बने हुए लड्डू यहाँ आकर दे दो, इसलिए मैं ये डब्बा आपको देने चला आया। और तभी मोनिका जी मेरे लिए सैंडविच बनाने लगी। मैंने इन्हें मना किया, लेकिन फिर भी ये मानने से रही, इसलिए मैंने सोचा कि इनके हाथ पर चोट लगी है तो मैं इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि घर की दूसरी चाबी तुम्हारे पास है। हाँ मोनिका, मेरे पास पहले से ही एक दूसरी चाबी है और मैं उसी से दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। मुझे लगा कि दूसरी चाबी कहीं खो गई है, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा अमित जी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है, इसलिए मैं ये सैंडविच अकेले ही बना सकती हूँ। लेकिन मोनिका जी, अरे अमित भाई, क्या अब भी? वो कह रही है ना कि वो बना लेगी, तो चलो हम दोनों हॉल में बैठ जाते हैं। फिर विहान अमित को हॉल में लेकर जाता है और थोड़ी देर बाद में मोनिका सैंडविचेस बनाकर लाती है, जिन्हें खाकर अमित वापस अपने घर चला आता है। और अमित को इतना खुश देखकर स्वरूपा के मन में अजीब ख्याल आते हैं। जब भी ये लड़का मोनिका से मिलता है, इसके चेहरे पर अलग सी खुशी छा जाती है। मुझे तो इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अच्छा माँ, मैंने उन्हें डब्बा दे दिया, लेकिन अमित बेटा, तुझे इतनी देर कैसे लग गई वहां पर? डब्बा देने गया था या बनाने गया था? तो ऐसी बात नहीं है माँ, वो मैं उनकी मदद करने लगा था, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। फिर विहान भाई आ गए और हम दोनों ने मिलकर सैंडविचेस खाए और ढेर सारी बातें भी की। अरे लेकिन तुझे उसकी मदद करने की क्या जरूरत थी? वो दरअसल मोनिका जी के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए मैंने उनकी मदद की। चलो, अब मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ और फिर रश्मि के हाथ के बने मस्त टेस्टी टेस्टी नूडल्स खाऊंगा। इतना कहते हुए अमित वहां से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये लड़का कहीं किसी गलत दिशा में ना चला जाए। फिर कुछ दिनों के बाद जब अमित और रश्मि की शादी की पहली सालगिरह होती है, तभी अमित भाई और रश्मि भाभी, आप दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। आप दोनों के लिए हम दोनों की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। ये क्या? इतने बड़े तोहफे की क्या जरूरत थी मोनिका जी? विहान भाई, क्या अब भी? हाँ मोनिका, आप दोनों आए वही बहुत है हमारे लिए। खामखा आप दोनों ने इतनी दिक्कत क्यों ली? अरे नहीं भाभी, इसमें कैसी दिक्कत? चलो बच्चों, अब जल्दी से केक काट लेते हैं। मुझे बहुत मन कर रहा है केक खाने का, तो तुम चारों बाद में गप्पे मार लेना। फिर केक कट करने के बाद अमित सबसे पहला पीस रश्मि को खिलाने की जगह पर वो मोनिका को खिला देता है और उसकी ये हरकत देखकर रश्मि और विहान के साथ साथ स्वरूपा को भी बहुत अजीब लगता है। फिर पार्टी के बाद जब विहान और मोनिका अपने घर जाते हैं, तभी देखो मोनिका, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना विहान, क्या हुआ? अभी तो सोने का टाइम हो गया है ना, तो तुम्हें इस वक्त ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है? देखो मोनिका, मैं जो भी कह रहा हूँ उसे गलत मत समझना। मैं तो बस ये चिंता के चलते कह रहा हूँ और मेरा ऐसा वैसा कोई इंटेंशन नहीं है। ओफो विहान, ठीक है, अब बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाना बंद करो और जल्दी से बताओ मुझे कि आखिर बात क्या है। देखो मोनिका, अमित तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। उसका तुम्हारे साथ बात करना, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते रहना, इवन तुम्हें देखने का तरीका भी उसका बहुत अजीब है। और साफ शब्दों में कहा जाए तो मुझे ये सब बहुत गलत लग रहा है।
लेकिन विहान, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अमित जी का स्वभाव ही वैसा है। वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि सभी लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं है मोनिका, अमित की हरकतें वाकई में बहुत अजीब है, और एक पति होने के नाते मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए प्लीज तुम मुझसे दूर ही रहो। तुम तो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हो विहान। मैं समझ सकती हूँ कि एक पति होने के नाते तुम्हें मेरी चिंता होती है, लेकिन ट्रस्ट मी विहान, अगर ऐसा वैसा कुछ भी होता तो मैं खुद ही समझ जाती ना। मुझे अमित जी के आसपास रहते हुए कंफर्टेबल महसूस होता है, और अगर मुझे कुछ अजीब लगता तो मैं खुद ही उनसे दूरी बना लेती ना। इसीलिए तुम चिल करो और चलो अब फ्रेश हो जाओ। मैं हम दोनों के लिए कोल्ड कॉफी बना कर लाती हूँ। लेकिन मोनिका, प्लीज मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, ये मोनिका भी ना। फिर अगले दिन क्या हुआ रश्मि? इतनी चिंता में क्यों बैठी है तू यहाँ पर? कुछ नहीं माँ जी, वो बस। सब समझ रही हूँ मैं बेटा। कल रात को पार्टी में अमित ने तुम्हें पहले केक खिलाने की जगह पर उस मोनिका को केक खिलाया। हाँ माँ जी। देख बेटा, अमित मोनिका की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो चुका है। ना जाने मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई, जो वो निकम्मा ये सारी गलत हरकतें कर रहा है। हाँ माँ जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा जहाँ मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरी औरत के लिए दीवाना हुए जा रहा है। तो चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना। हम दोनों सास बहू मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। क्या? हाँ बेटा, और ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे माँ जी? देख बेटा, अमित हमेशा से यही चाहता था कि तू भी मोनिका की तरह मॉडर्न कपड़े पहना करे, तो अब से तू वैसे ही कपड़े पहनेगी। इसलिए अब तुझे अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना होगा। लेकिन माँ जी, मुझे मॉडर्न कपड़े पहनना नहीं पसंद। अमित को सबक सिखाने के लिए मैं उसके इशारों पर नहीं नाचने वाली, और मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन मैं यहाँ पर तुझे उसके हिसाब से रहने के लिए नहीं कह रही हूँ। अपने मन को मारकर तू ये सब कर, फिर देख अमित कैसे लाइन पर आता है। लेकिन कैसे माँ जी? फिर स्वरूपा रश्मि को सारी चाल समझाती है, जिसके बाद रश्मि अब मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर देती है, और उसे पहली बार स्टाइलिश कपड़ों में देखकर अमित की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। रश्मि, तुमने तो आज मॉडर्न कपड़े पहने हैं। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या, या ये सच में हो रहा है? अरे बेवकूफ, हकीकत में पहने हैं उसने कपड़े। सच में? रश्मि, तुम तो इन मॉडर्न कपड़ों में एकदम कमाल की लग रही हो। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। तुम्हें अब समझ आ ही गया कि तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। हाँ अमित, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब से मैं ऐसे ही कपड़े पहना करूंगी। और हाँ रश्मि, अगर तुम्हें इन मॉडर्न कपड़ों को लेकर कोई सुझाव चाहिए हो तो तुम मोनिका जी से भी पूछ सकती हो। उनकी स्टाइलिंग के आगे तो सब फीका है, इसलिए वो तुम्हें बहुत अच्छे से सजेस्ट कर पाएगी। ठीक है अमित, जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करूंगी। उन मॉडर्न कपड़ों में देखकर अब मोनिका भी हैरान रह जाती है। क्या बात है रश्मि, लेकिन ये अचानक से तुम्हारे पहनावे में इतना बदलाव कैसे आ गया? तुम्हें तो वो साधारण कपड़े पहनना ही बहुत पसंद था ना, तो अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ मोनिका, लेकिन अब तो मैं ये सब ट्राई करना चाहती हूँ, और जब तक हम कुछ ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हम पर कौन सी चीज अच्छी लगती है? हाँ रश्मि, ये बात भी सही है। चलो, आज हम दोनों एक सेल्फी खींचते हैं। और सुनो, आज मेरी फ्रेंड्स भी आ रही हैं, तो तुम भी मेरे साथ मेरी किट्टी पार्टी अटेंड करना। ठीक है मोनिका, आ जाऊंगी मैं। फिर रश्मि मोनिका के साथ कई जगहों पर घूमती है, और रश्मि का ये बेबाक अवतार देखकर अमित को बड़ी ही हैरानी होने लगती है। ये क्या है रश्मि?
रात के 10 बज रहे हैं और तुम अभी वापस आ रही हो। अरे इतनी देर तक बाहर तुम क्या कर रही थी, वो भी इन छोटे कपड़ों में? मैं तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने गई थी अमित। और उसमें क्या होता है अगर मैं देर से आ गई तो? मैं खाना बनाकर गई थी। हाँ अमित, और इसे जाने के लिए मैंने ही कहा था। अरे लेकिन कम से कम आते समय पहनने के लिए कुछ और कपड़े लेकर जाती ना। इन छोटे कपड़ों में इतने दूर दूर तक जाना सही नहीं होता। अरे इसमें क्या होता है? और वैसे भी तू ही तो कहता है ना कि शहर के लोगों को ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। बाहर वाले लोग तो तुझे इन कपड़ों में बड़े अच्छे लगते हैं, और जब तेरी घरवाली ने पहनना शुरू कर दिया तो तू अब ऐसी बातें कर रहा है। अरे नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे छोड़ ये सब और उस बेचारी को घर के अंदर आने दे। पार्टी में जाकर वो थक गई होगी। आजा रश्मि बेटा, और फ्रेश होकर मेरे लिए मस्त चाय बना दे। मुझे चाय पीने की बड़ी ही तलब लगी है, वो भी तेरे ही हाथ की, और उसके लिए मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ठीक है माँ जी, मैं अभी फ्रेश होकर बनाती हूँ। फिर हम दोनों साथ में चाय पीते हुए दिन भर के मस्त गप्पे मारेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और आज से तू वो नई नाइटी भी पहनने वाली है ना, जो वो टीवी में हीरोइन पहनती है? हाँ माँ जी, वो नई नाइटीज मैंने खास रात में पहनने के लिए मंगाई है। एकदम स्टाइलिश और कंफर्टेबल है वो। ऐसे ही एक दिन, रश्मि, कल मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तो उसने हमें पार्टी में इनवाइट किया है। तो तुम कल कोई सुंदर सा गाउन पहनना, फिर हम दोनों वहां पर साथ में जाएंगे। आई एम रियली सॉरी अमित, लेकिन कल का मैं तुम्हें कुछ फिक्स नहीं बता सकती। फिक्स नहीं बता सकती का क्या मतलब है रश्मि? मतलब ये है कि कल मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी जाना है। हम सब ने एक जगह जाने का प्लान भी बनाया है, इसीलिए शायद तुम्हारे साथ में कल बिल्कुल नहीं आ पाऊंगी। कौन से दोस्त और कैसा प्लान? इतने दिनों तक तो तुम घर पर ही पड़ी रहती थी, और अब अचानक से तुम्हारे दोस्त भी आ गए। ऐसे कौन से नए दोस्त बना लिए तुमने? जरा मैं भी तो जानूं। नए दोस्त नहीं अमित, मेरे सारे दोस्त पुराने ही हैं। लेकिन अब फर्क इतना है कि मैं पहले उनसे नहीं मिला करती थी। पहले मैं अपने घर को और अपनी जिम्मेदारियों को खुद से और खुद की खुशियों से आगे रखा करती थी। लेकिन अब मैं उनसे जरूर मिलने जाया करूंगी। और सच कहूं तो दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना बोलकर रश्मि अपना नया वार्डरोब सेट करने में व्यस्त हो जाती है, और उसके ये बदलते हाव भाव अमित को खटकने लगते हैं। फिर अगले दिन वो उसके साथ पार्टी में जाने की जगह पर अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है। देखा आपने माँ, कैसे पर निकल आए हैं रश्मि के, और ये मॉडर्न कपड़े पहनकर बाहर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने चली जाती हैं। ऊपर से आपको भी क्या हुआ है क्या पता, आप भी उसे कुछ भी नहीं बोलती। अरे मैं क्या बोलूं उसे? वो थोड़ी ना कुछ गलत कर रही है। कोई नशा कर रही है क्या? चोरी चकारी या किसी के साथ कोई गलत काम कर रही है? नहीं ना। तो फिर तू इतना क्यों सोच रहा है? पर माँ, देख अमित, ये उसकी जिंदगी है, तो उसे जैसे जीना है उसे वैसे ही जीने दे। वो अपने बहू होने का धर्म ठीक से निभा रही है, उसमें कोई कमी नहीं रख रही वो। और वो कहीं भी जाने से पहले मुझे सब बताकर जाती है, और कुछ भी पहनने से पहले मेरी अनुमति लेती है वो। इसलिए तू फिक्र मत कर, तेरी माँ बेटी है यहाँ पर। लेकिन एक मिनट, तू तो यही चाहता था ना कि रश्मि गवारों की तरह रहना छोड़ दे और एक मॉडर्न महिला की तरह रहे। तो तुझे इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अरे नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। आप मुझे गलत समझ रही हो। फिर एक रोज रश्मि को उसका दोस्त घर छोड़ने आता है, और ये सब अमित खिड़की से देख लेता है, जिस वजह से उसे काफी इनसिक्योरिटी होती है। वो आदमी कौन था रश्मि, जिसके साथ तुम अभी बाहर घूम कर आ रही हो? अच्छा वो तो मेरा अच्छा दोस्त है अमित, राहुल नाम है उसका। और इतनी रात कहीं मुझे कैब नहीं मिल रही थी ना,
इसीलिए वो मुझे घर तक छोड़ने आ गया। सच में राहुल बहुत ही केयरिंग है। लेकिन रश्मि, अरे ये लेकिन वेकिन मत करो अमित, मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए तुमसे यहाँ गप्पे नहीं लड़ा पाऊंगी मैं अब। चलो, गुड नाइट। हाँ, मॉडर्न कपड़े पहनने तक तो ठीक था, लेकिन अब तो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल भी जीने लगी है। इसका तो अब कुछ ज्यादा ही होने लगा है। फिर ऐसे ही एक रोज, हे भगवान, ये कैब ड्राइवर्स भी ना हद करते हैं। अब फिर से राइड कैंसिल हो गई। आधे घंटे में मुझे रेस्टोरेंट पहुंचना है, वरना मेरी किट्टी पार्टी शुरू हो जाएगी और मेरी सारी सहेलियां मुझ पर नाराज भी हो जाएगी। मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। अरे अमित जी, अचानक से आकर तो आपने मुझे डरा ही दिया। सॉरी मोनिका जी, आपको डराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इट्स ओके अमित जी, लेकिन मैं दूसरी कैब बुक कर दूंगी। आप रहने दीजिए, आपको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, इसीलिए आप चले जाइए। मैं कैब से चली जाऊंगी। नहीं मोनिका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलिए। पर अमित जी, देखिए मोनिका जी, ऑफिस के लिए मेरे पास एक और घंटा है, इसलिए मुझे कोई इशू नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए और चलिए, बैठ जाइए मेरे साथ। अमित के बार बार कहने पर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रास्ते में कल ही मैं रश्मि के साथ बाहर गई थी। उसके दोस्त का जन्मदिन था ना, क्या कहर ढा रही थी रश्मि। कल के बर्थडे इवेंट में तो वो सबसे बेस्ट लग रही थी और सबने उसकी ढेर सारी तारीफें की। आपको तो खुद को लकी मानना चाहिए, क्योंकि आपको रश्मि जैसी बीवी मिली है, जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल कपड़ों में भी बहुत अच्छी लगती हैं। जी मोनिका जी, सही कहा आपने। तो मैडम की हर जगह तारीफें हो रही हैं, कमाल है। फिर एक दिन जब रश्मि और अमित दोनों बाहर जाते हैं, तभी, क्या बात है, पहली बार आप दोनों के साथ में दर्शन हो रहे हैं, वरना अमित भैया तो रश्मि भाभी को लेकर कहीं आते ही नहीं। अब क्या ही बोले, आज उनका मन हो गया, इसलिए हम साथ में आ गए, वरना ये तो मुझे कहीं बाहर लेकर ही नहीं जाते। वैसे भाभी, पहले आप साड़ियों में भी बहुत सुंदर लगती थी, और इन मॉडर्न कपड़ों में तो आप पहले से भी और ज्यादा सुंदर लग रही हो। हाउ स्वीट विकी भैया, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम भाभी। और अमित भैया, क्या हाल है? कुछ नहीं, चलो यहाँ से रश्मि। अब अमित की इनसिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। फिर एक रोज जब अमित की चचेरी बहन युक्ति घर पर आती है, तभी रश्मि के बदले हुए रूप को देखकर वो भी एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है। क्या बात है भाभी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरी पहली वाली रश्मि भाभी ही हो। अब विश्वास कर लो कि मैं तुम्हारी रश्मि भाभी ही हूँ। वैसे सच कहूँ तो आप पहले साड़ी और कुर्तीस में भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो आप में एक अलग ही नूर आ गया है। और भैया, भाभी और आपको अगर साथ में खड़ा कर दिया जाए तो आप किसी भी एंगल से भाभी के पति नहीं लगोगे। इतना बदलाव आ चुका है भाभी में। बस कर युक्ति, कुछ ज्यादा ही मुंह चल रहा है तेरा। अरे चिल भैया चिल, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। मजाक करना ही है तो ढंग के कर लिया कर, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अमित, अपनी छोटी बहन से बात करने का ये कौन सा तरीका है? हाँ तो आप भी इसका तरीका देखिए ना। इस तरह से बात कर रही है ये मुझसे, कह रही है कि मैं रश्मि का पति नहीं लग रहा हूँ, और इसका मतलब यही है कि ये मुझे रश्मि से कम समझ रही है। ऐसी बात नहीं है भैया। अरे आपके दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे? अरे अमित, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम? युक्ति तो बस मजाक कर रही थी, और तुम तो जानती ही हो ना कि ये जब भी यहाँ पर आती है मस्ती मजाक ही करती रहती है, तो तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे छोड़ो ये सब, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी। जाने दो इसे, बोरा गया है ये लड़का। अब अमित की इनसिक्योरिटी चलन में बदलने लगती है। ये क्या रश्मि, ये इतनी सारी खरीदारी तुम किस खुशी में करके आई हो? ये सब मैंने नहीं खरीदा है अमित। फिर
ये सब मुझे मेरे दोस्त ने दिया है। वो सिक्किम गया था ना घूमने, तो वहां से वो मेरे लिए ये सब लेकर आया है। ये तुम क्या कह रही हो रश्मि? ये सारी चीजें अपनी उस बेवकूफ दोस्त को वापस कर दो। और तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अपने पति के होते हुए दूसरे आदमियों से तुम ये सब सामान कैसे ले सकती हो? अरे, इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? ज्यादा मत बोलो रश्मि। और अब से तुम ये मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़कर वही पुराने गवारों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दो। समझी कि नहीं? क्यों भला? पहले तो तुम मुझे इन्हीं कपड़ों में देखना चाहते थे ना, तो अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मेरे ये मॉडर्न कपड़े पहनना खटकने लगा है? क्योंकि मुझे जलन होती है जब दूसरे लड़के तुम्हारी तारीफ करते हैं या फिर तुम्हारे आसपास रहते हैं। इसीलिए तुम अब से पहले जैसी थी वैसी ही रहा करो। बाकी मैं कुछ भी नहीं जानता। आवाज नीचे अमित। मैं तुम्हारे अनुसार नहीं जीने वाली। ये मेरी जिंदगी है, तो मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं, ये भी बस मैं ही डिसाइड करूंगी। तभी वहां पर स्वरूपा आती है। सही कह रही है रश्मि। अरे, जब तो उस मोनिका की तारीफें करता था, उसके इतने करीब जाता था और उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था और उसके साथ हद से भी ज्यादा अच्छी तरह से पेश आता था, तो ये सब देखकर रश्मि को कैसे महसूस होता होगा? इसके बारे में कभी सोचा है क्या तूने? हाँ अमित, और मुझे मोनिका से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सब में सारा कसूर तुम्हारा ही है। अगर तुम दूसरी औरत के पास जाओगे तो वो सही है, और किसी लड़की ने मुझे कुछ कह दिया तो तुम तो इतने तिलमिलाने लग गए। और नहीं तो क्या। अरे, रश्मि को आज भी ये मॉडर्न कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये सब करने के लिए मैंने ही उसे कहा था। क्या? हाँ, ये सब हमारी एक रची रचाई चाल थी, तेरी अकल ठिकाने पर लाने के लिए। मैं जानती थी कि जब रश्मि मॉडर्न कपड़े पहनने लगेगी तब तेरा हाल क्या होगा, और वही हुआ जैसा कि हमने पहले ही सोचा था। और अब भी कोई वक्त नहीं बीता है। सुधर जाओ अमित, ये फालतू की हरकतें करना छोड़ दो। और हाँ, मुझे कम समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और अगर मेरे साथ रहना है तो ठीक से रहना होगा, वरना मैं भी अगर अपने पर उतर आई तो मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छे लोगों को पटा सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लिमिट्स पता है। देख अमित, हर बीवी रश्मि की तरह बिल्कुल नहीं होती। तू तो बच गया, वरना इसकी जगह पर अगर कोई और होती तो अभी तक तलाक लेने पर उतर आती वो, और फिर तुझे वो सब कुछ देना पड़ता जो ये कानूनी तौर पर तुझसे मांगती। शर्मिंदगी के कारण अमित सर झुकाकर वहां पर खड़ा रहता है, और फिर उस दिन के बाद से वो अपनी फालतू की हरकतें करना बंद करके रश्मि के साथ अच्छे से रहने लगता है और उसके पहले वाले पहनावे की इज्जत भी करने लगता है।